अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो आज की जो वीडियो है इसका टाइटल है नरेंद्र मोदी बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच फॉर स्टूडेंट्स, हाउ टू फोकस ऑन योर गोल। तो ये जी मोदी साहब की वीडियो है, स्पीच है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं इसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं, मोदी जी आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो? आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूँ, किसी समारोह में बैठा हूँ, मंच पे बैठा हूँ, तो एकदम सोचने में चला जाता हूँ। तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को यार टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होगा ये मोदी आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डी फोकस नहीं करता, लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात कर दो, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे। तो मैं जैसे ही डी फोकस होता हूं, सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, शॉर्ट सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के जमाने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना। आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे। लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी, अब मुझे बराबर याद है, मैं मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। और इसलिए मैं मानता हूं कि सारी चीजों को एक जैसा, मैंने तो देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद, यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बड़े हो, उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन
इससे अलग होकर के आप मानो कि आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, वो दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डीफोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस 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 करते हैं और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डीफोकस करना सीखते हैं। और डीफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप जी भाई विकास, वीडियो ही खत्म, क्या कहेंगे। बड़े दिलचस्प का स्पीच दे रहे थे मोदी साहब। सर झूठ बोल रहा था, ये ऐसा है नहीं जिस तरह ये बोल रहा है। यार मेरी बात सुनो, जालिम होगा, मेरी बात सुनो, जालिम होगा, बिल्कुल जालिम। क्यों झूठी बातें बोल रहे हैं? लेकिन मैं ये इसमें झूठ क्या है यार। वो जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनो, वो जो स्टूडेंट्स है ना, उनको स्पीच दे रहा है। यार खुद इंसान अच्छा हो तो तब दे ना, जब वो खुद ही नहीं अच्छा है इतना। वो स्पीच ये दे रहा है कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो हर वक्त अगर आप दिमाग पर पढ़ाई का जोर देते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ टाइम दरमियान में से खेल कूद के लिए, आपकी जो बचपन की खेल है उसको दो। उन्होंने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी दूध की, कि आप एक गिलास में दूध डालते हैं, ठीक है। अगर आप उसको डालते जाएंगे, वो उसको खाली नहीं करेंगे, तो और उसमें वो जगह नहीं बचेगी। तो आप मतलब कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश किया करें, बीच में खेल कूद जो है उसको टाइम दिया करें, ताकि आपका जो स्टडी है वो बेहतर हो सके। मतलब कि वो कहते हैं कि हर वक्त आप स्टडी को फोकस ना किया करें, किसी और मतलब के खेल कूद में अपनी जो बचपन के आपकी जो होते थे शौक वगैरह, वहां पर अपने आप को थोड़ा सा डीमोटिवेट रखना चाहिए, मतलब कि डीफोकस करें। तो फिर आपका जो फोकस है वो स्टडी पर बेहतरीन होगा। ये तो वो अलग बातें हैं कि वो अच्छे इंसान है या नहीं है, लेकिन जो वो स्टूडेंट्स को बता रहे थे, स्पीच को क्या करना, जब मैं इधर आके बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं इस काबिल हूँ, मैं क्यों बोलूं? या तो मैं खुद इस काबिल हूं। भाई वीडियो उन्होंने अपनी रियलिटी बता दी कि मैं खुद भी अब तालाब में नहाया करता था। जब मैं पढ़ता था तब भी हमारे गांव में, या वो कह रहे थे कि हमारे वो इलाके में तालाब हुआ करता, तालाब में नहाया करता था। उन्होंने तो अपनी रियलिटी खुद बता दी कि मैं तालाब में नहाता रहा हूँ। एक मुझे उनकी ये जो सारी भाई ने भी बोला था भाई, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो कप जीत के बना है, जो हमारे वाला है वो कप धो के बना है, या वो अलग से बात होगी। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज लगी कि उन्होंने हमें वो चीजें बताई हैं कि जो हमारी नेचर के नजदीक है। वो हमें बता रहे थे कि आप नेचर के नजदीक रहें। मतलब कि उन्होंने एक मिसाल दी कि आप जब बाहर से थके हुए आते हैं तो मुख्तलिफ ब्रांड वालों ने परफ्यूम वगैरह या इस तरह के रिफ्रेशर करने वाले उन्होंने चीज बनाई है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पानी से हाथ मुंह धो लें तो आप फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। अगर आप खिड़की खोलकर ताजी हवा ले लें तो आप ताज़ादम हो जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन चीज कही कि हमें अपनी ऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि हमें कोई ब्रांडेड चीजें जो ब्रांड की हैं, जो आजकल हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान में एक बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बना हुआ है कि हमने ब्रांडेड चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी है। हमने जनाब ना और कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, हमने जो चीज पैक शुदा कंपनी की ब्रांड है वो इस्तेमाल करनी है। नेचर के असल में उनका जो फोकस कर रहे थे, दो चीजों पर मैं समझ सका हूं। एक तो वो फोकस कर रहे थे
कि आप हर वक्त स्टडी पर जोर ना दें, बीच में आप टाइम जो है वो खेल कूद के लिए रखें ताकि आपका दिमाग जो है वो रिफ्रेश रहे। दूसरे नंबर पर वो उन्होंने ये फोकस दिया कि हमें ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं ना, कुदरती, जिसे हम हमारी पंजाबी जबान में देसी चीजें कहते हैं, वो उनका इस्तेमाल करें, ना कि हम ब्रांडेड वलायती या इस तरह करके हम कोई चीजें इस्तेमाल करें। उनका जो मेन था वो ये था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये मतलब कि उन्होंने स्पीच इस हवाले से कैसी की है? बहुत यार, अच्छी स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच है। बोले विकास भाई। भाई मर्तजा, मैं कहता हूँ इंसान खुद इस काबिल हो ना वो बात बोलने के, तो तब माने। इनकी हकीकत कौन नहीं जानता है। आप कैसे कह सकते हैं वो आपके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि यार मोदी साहब जो है ना, वो अब कहता है भाई दूसरों के लिए दोस्त जो भैया को मिलके, यानी कि उनको अच्छा लगे आप उनके लिए टाइम निकाले। हाँ जी। यार ये अपने कितना बचपन के जालिम दोस्तों, आदमी है। अपने आपको को- पता है भाई मुसलमानों के खिलाफ इसने, वो गैर मुस्लिम जिनके हिंदू हैं उनको मुसलसल लेक्चर देते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ आपने होना है, मुसलमानों यार के ये खिलाफ। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया है, इसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई बात उन्होंने की? मुझे ये बता दो। ये जो क्यों बोल रहे हैं भैया, आपको जो है ना वो जिसको हम खुशी मिलनी चाहिए उसके लिए 10 मिनट निकाल लें। हाँ जी। ये इस तरह वो बता रहा था कि जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जिनको आपको मिलने के साथ एक दिली खुशी होती है, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ मिलना वो चाहिए। अगर असल में ये बात बता रहा है। मुसलमान हो तो बेशक मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, वो सारों को ये बता रहा ये था। बहुत जालिम आदमी मेरे है। घर- ठीक विकास है। भाई वो सियासत में सब चलता है। वो उस वक्त मिनिस्टर था जिस वक्त इनकी इस दूसरा वक्त कोई नहीं, वो मेरी उसकी बात सुनो, कोई कंपेन speech ही भी नहीं मुकम्मल है। ही पिछली दफा इसने मुसलमानों के विकास खिलाफ भाई। की है। इस दफा ही वो तुम तो देख पुरानी लेना, बातें है ना, ये जो हैदराबाद मुसलमानों में के खिलाफ ही हैदराबाद कंपेन में किया करता था। है। हैदराबाद में वो हम भी मानते हैं, वो हैदराबाद में लेकिन उन्होंने जितनी मैंने काटे थे स्पीच यार। सुनी इसमें, गुजरात में गुजरात में मुझे तो बड़े ही इन्होंने इम्प्रेस किया है कि उन्होंने एक मोटिवेशनल जो भाई speech मुझे दी है, नहीं इम्प्रेस किया। ठीक है ना, इस काबिल ही नहीं इम्प्रेस करने वाली कौन सी बात है। मोटिवेशनल जो स्पीच ये आर्टिफिशियल बातें कर रहा था, बेहतरीन उन्होंने की है भाई, कोई उन्होंने बड़ी नहीं, बस बेहतरीन की है। टेम्परेरी कर रहा था, लेकिन इस काबिल नहीं है। इतनी अच्छी बातें तब भी इंसान करे जब इस काबिल हो। ठीक है ना, मतलब क्या से काबिल हो, क्या कौन है वो बज्जेदार? देखो ना ये इतना जालिम है भैया। भाई जालिम क्या क्या उन्होंने किया? जालिम वो इतना है, आपको पता है मुसलमानों के खिलाफ जो हमारा जो है ना दिल जो है ना इधर क्या तक किया आता है। मुसलमानों के खिलाफ? मतलब मुसलमानों के ये घरों तक जला दिए हम लोगों ने। कहाँ ठीक पर, है, कहाँ पर? मैं आपको कोई सबूत और वक्त- प्रूफ उस दे वक्त- दूंगा। विकास भाई इस वक्त मैं की इस बात चीज का कर रहे हैं। कायल हूं कि जो भी बात किया करें वो सबूत और मैं proof के साथ हो। यार क्या, मैं मेरी क्या- बात सुनो, मेरे- मस्जिद का मैं दूसरा मीनारों पे इन लोगों ने अपने दावा बोल दिया। यार हमने ठीक है पिछली ना? दफा एक इलेक्ट किया था जिना टावर पर, जी। ठीक है ना, हमारे यहाँ इधर उन्होंने हर चीज गिरा दी है, उन्होंने उसको उसकी हिफाजत की है, उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा दी है ताकि ये जिना टावर जो है ये मतलब कि यार इसके नहीं, मुसलमानों के खिलाफ तो है नरेंद्र मोदी साहब। वो जो मेरी पीछे जब मिनिस्टर थे ना गुजरात के, उस वक्त उधर उन्होंने बहुत कत्लो बहुत ज्यादा क्या किया? मुसलमानों को इन लोगों मुसलमानों को यार कत्ल आप किया ना था। उठे, हर चीज के ऊपर ये पड़ा हुआ है, आपको उस नजर आ वक्त की जाएगा। विकास भाई बात वीडियो कर रहे हैं। दिखा- इस वक्त जो वो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इस वक्त कोई बात नहीं है। वो ना कंप्लेन सब मेरी बात सुनो, जो पिछले इलेक्शन की इनकी कंपेन थी ना, वो टोटल मुसलमानों वो तो के मैं खिलाफ थी। बात लेकिन इस करता दफा हूँ, वो इलेक्शन आया फिर सियासतदान यही जब कर भी रहे हैं। इलेक्शन नजदीक होगा वो यार पाकिस्तान और कंपेन इंडिया एक की मेरी बात सुनो, होती है। कंपेन ऐसी एक तरह अलग चीज होता होती है। चलता देखो यार हमारे उस- सियासतदान जो मेरी बात सुनो, हमारे जो सियासतदान है हमको तो नहीं उनका- हिंदू को मुसलमानों को ये उनके खिलाफ करते करते क्यों नहीं। इमरान इंडिया खान के की खिलाफ कोई करते, इंडिया के खिलाफ करते कि नहीं करते? इमरान इंडिया के खिलाफ खान की करते कोई कि नहीं करते? स्पीच सुना दे। हमारे सारे जितने सियासतदान हैं इंडिया के खिलाफ करते हैं कि नहीं? ये इंडिया ने ये कर दिया, वो इंडिया हमारा दुश्मन है, मेरी बात इंडिया सुनो, हमारा वो अलग बात है, ये लेकिन बोलते हैं कि नहीं बोलते? यही बात होती है ना कि हिंदू इंडिया हमारा दुश्मन है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमें लगता है कि नहीं इंडिया हमारा दुश्मन है, लगता है कि नहीं लगता? बोलते कि नहीं बोलते? या तो ना बोले। आप इंडिया को दुश्मन मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ, दुश्मन नहीं है हमारा ना। हमारे कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला है। यही बात दोस्ती करनी की- चाहिए। यही दोस्ती के लेकिन उन दोस्ती लोगों ने की ये- बात करनी चाहिए। वो तो कि- कहता है एक कदम बढ़ाओगे दो बढ़ाएंगे, और इनको क्या आ जाके तरला करने नहीं, नहीं, वो नरेंद्र मोदी साहब को भी सोचना चाहिए जितने कि सियासतदान दोनों होते मुल्कों हैं, के जितने भी सियासतदान होते हैं, ये जब आपने इलेक्शन लड़ते हैं ना, उस वक्त ये बातें
बोलते रहते हैं, उनको नहीं समझ लगते क्या बोलना है। सिर्फ अपनी यार, आवाम को इमरान impress करने खान के लिए, मेरी बात सुनो, अपनी कंपेन आवाम को करता impress है करने के लिए। कभी उसने बोला भी किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ कंपेन की हो, कोई बात इस तरह की, वो तो नहीं, सारों को साथ लेके चलता है। जब भी इंडिया का खान साहब ने इलेक्शन काफी बातें ऐसी की हैं जो कोई मैं गलत की मुझे हैं। मुझे सबूत और प्रूफ कराएं, कोई बात नहीं उसने इस तरह की, ठीक नहीं, है ना। इमरान खान साहब ने भी कोई गलत इतनी बात नहीं वह की। यार वो बताता हूं, इंडिया में जाके बातें, पहली से मैं- थी इमरान खान साहब ने ये की थी कि हम एक कदम बढ़ाएंगे, हम दो बड़े वो एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। बरल ये जो वो speech मोदी साहब उन्होंने की- गरूर में आ गए, ये तो जो लोगों ने speech बोला उन्होंने शायद की है, पता नहीं। बरल ये जो स्पीच की है बड़ी कमाल की स्पीच है, नहीं, ये इतनी speech अच्छी है। मोटिवेशनल स्पीच है कि जो मेरे दिल को सीधी लगी कि हमें उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया। आप वो बता अपने स्टूडेंट्स को रहे थे जो अपने उनके यार मुल्क खुद हैं। को ठीक कर, लेकिन किसी को क्या बताने की लेकिन जरूरत वो हमें भी इम्प्रेस कर रही थी, वो इसलिए इम्प्रेस कर रही थी कि हमें वो एक ऐसा वो लेसन दे रहे थे कि हमें हर वक्त जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हर वक्त स्टडी को अपने दिमाग पर हैवी नहीं करना चाहिए, बीच बीच में वो खेल कूद के अपनी बचपन की जो खेलें वो करें, और दूसरे नंबर पर ब्रांडेड जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल ना करें, वो जो हमारी नेचुरल चीजें होती हैं उनको यूज करें। नहीं, बहुत अच्छी तो speech थी। यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।